guys, so I am back with one more requested video. वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आधा शूट किया और मैं रीशूट कर रही हूँ इसको, क्योंकि वीडियो है अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज और ये वीडियो मैंने इंग्लिश में ही शूट कर लिया था आधा, तो इसीलिए देन आई थॉट कि इट लुक्स सिली अगर आप किसी को इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है वो बता रहे हो और वो भी इंग्लिश में ही बता रहे हो, तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू रीशूट इट इन हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है जब हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो हमको इम्प्रूव करना चाहिए हमारा ग्रामर पे फोकस करना चाहिए. देखो, स्पेलिंग्स वगैरह जो हैं वो तो ऑटो करेक्ट से हो सकती है. जब हम लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट से स्पेलिंग्स वगैरह हम करेक्ट कर सकते हैं, तो हमको ध्यान देना चाहिए हमारे ग्रामर पे. और ग्रामर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, मैंने जो बहुत लोगों को सजेस्ट किया है और उनको फॉलो करते हुए देखा है और जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, वो है रेन एंड मार्टिन नाम की जो बुक आती है. दैट इज़ वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग योर ग्रामर. उस बुक की स्पेशलिटी ये है कि उसमें 2 बुक्स आते हैं. एक बुक में सारा सब चैप्टर वाइज समझाया गया है ग्रामर, और हर एक चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज होता है, यानी क्वेश्चंस होते हैं आपके खुद के सॉल्विंग के लिए. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स दूसरी बुक में होते हैं जिसका नाम है कीज. तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से वो एग्जामिन करते आता है खुद को कि हमको आ रहा है या नहीं. नीचे सामने आंसर नहीं होता, अलग से दूसरी बुक में होता है. सो आई वुड सजेस्ट परचेस रेन एंड मार्टिन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर ग्रामर. अगर परचेस करना पॉसिबल नहीं है तो आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है, बहुत सारे ऐप स्टोर पे काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है जिसमें आप अपना ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं. सो अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो सबसे पहले इम्प्रूव योर ग्रामर. अब ग्रामर को इम्प्रूव करते करते साथ ही में आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि वॉच एज मेनी वेब सीरीज और इंग्लिश मूवीज यू कैन विद सबटाइटल्स. जितने वेब सीरीज इंग्लिश मूवीज देख सकते हो सबटाइटल्स के साथ उतने देखो. सर्च ऑनलाइन फॉर इजी सिंपल लैंग्वेज वेब सीरीज, जैसे जो आपको समझ में आए और नीचे सबटाइटल्स पढ़ के समझ में आए. ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट ब्रिटिश इंग्लिश वाले से शुरू मत करो. सिंपल जैसे फ्रेंड्स है, ये जो कुछ वेब सीरीज है इनको देखो सबटाइटल्स के साथ. एक बार नहीं 10 बार देखो. ऐसे वेब सीरीज है जो आप बार बार देख सकोगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे. अलॉन्ग विथ इम्प्रूविंग योर ग्रामर आप वेब सीरीज भी देखो और मूवीज़ देखो, इंग्लिश मूवीज़ विथ सबटाइटल्स. अब ये 2 चीज़ें करने के बाद स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स. ऑनलाइन सर्च करो कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के बुक्स कौन से हैं. बहुत सारे लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि डायरेक्टली ऐसे मोटे मोटे नॉवेल्स स्टार्ट करने से के बेटर है कि आप चिल्ड्रन कॉमिक्स से स्टार्ट करो, जिसमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश होती है और मज़ेदार इंग्लिश होती है, छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं. तो ऐसी कॉमिक्स ऐसे पढ़ो, या फिर ऐसी बुक्स जो आप ऑलरेडी आपके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ चुके हो और उसका इंग्लिश अडेप्टेशन लेके आओ, सो दैट आपको कंटेंट पता है कि अंदर बुक में है क्या, सिर्फ अब आपको वो इंग्लिश में पढ़ना है. तो ऐसे बुक्स लेके आओ जो आप ऑलरेडी अपने लैंग्वेज में पढ़ चुके हो. या फिर आप यू कैन स्टार्ट विथ कॉमिक्स, छोटे छोटे फेरी टेल्स जैसे स्टोरीज होते हैं, वैसी बुक से स्टार्ट कीजिए. देन आजकल एक नई चीज़ आई है, ट्रेंड कर रही है पॉडकास्ट. तो आप जब सोते टाइम या फिर जब आप ऐसे ही फ्री बैठे हो तो आप कुछ काम कर रहे हो तो आप पॉडकास्ट जस्ट पुट ऑन योर एयरपॉड्स एंड यू कैन लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट. तो सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप साथ ही साथ ग्रामर इम्प्रूव कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो. तो अगर आप उसके साथ पॉडकास्ट भी सुनते हो तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा और ज़्यादा आसानी होगी. दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रीड करना चालू कर दो. पूरा न्यूज़पेपर आई वुड सजेस्ट एक साथ मत पढ़ो. न्यूज़पेपर लो, एक कोई भी पुराना हुआ तो भी चलेगा. आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है, रद्दी में कोई पुराना इंग्लिश न्यूज़पेपर पड़ा है या किसी फ्रेंड से ले लिया, तो आप उसका एक पेज ले लो, फर्स्ट पेज, उसको टेयर कर लो और फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख दो, अपने वॉलेट में रख दो. और जब आपको टाइम मिले वो निकाल के पढ़ो. और एक पेज को भले आप 10 दिन लगा दो, बट ऐसे न्यूज़पेपर्स, लेकिन न्यूज़पेपर्स आपको थोड़ा सा बाद में शुरू करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी एडवांस्ड इंग्लिश होती है उनमें.
तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको बताया ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए रेनेन मार्टिन परचेस कर लो, या फिर कोई ऐप से आप सीख लो, आप बुक्स रीड करो, वेब सीरीज देखो, न्यूज़पेपर रीड करो, पॉडकास्ट सुनो। लेकिन ये सब अगर आप कर रहे हो और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो इंग्लिश में, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप कम्युनिकेट करो। अपने घर वालों के से आप शुरू कर सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, उनको बोल सकते हो। अब हमने क्या किया है, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 60 to 70% ऑफ द जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में करते हैं। तो कम्युनिकेशन करने से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो और कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो बाकी सारा सब वेस्ट हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारना है, स्पोकन इंग्लिश को सुधारना है, तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। बात करने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बात करने से इम्प्रूव भी होती है इंग्लिश, क्योंकि हम सामने वाले को भी सुनते हैं, तो हम हमारी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते हैं। मैंने खुद के सामने, मेरे सामने काफ़ी एग्जाम्पल्स है। मेरे जो खुद के ब्रदर है, रियल ब्रदर, उनका जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुआ, लेकिन वो सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ पे कोई इंग्लिश बात नहीं करता था। तो उन्होंने कभी इंग्लिश में स्कूल में बात नहीं किया, सिर्फ जो बुक्स में पढ़ी बस उतनी। बट वॉट ही डिड, ही स्पीक्स इन इंग्लिश नाउ विथ माई हस्बैंड। वो दोनों कंप्लीटली इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, और ऐसा कोई नहीं बोलेगा उनको देख के, मेरे भाई को देख के, कि उन्होंने स्कूल में कभी इंग्लिश बोली नहीं है। तो ये उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आया, बात कर करके। एंड वन मोर थिंग जो मैंने नोटिस करी है, कि वो कभी भी शाय फील नहीं करते हैं, ये नहीं फील करते कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने गलत बात कर लिया तो। सो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो आप कम्युनिकेशन चालू कर रहे हो तो उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखो कि बिल्कुल शाय फील नहीं करना है, बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं करना है। आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो सामने वाले से इमीडिएटली पूछ लो। मेरी तो ये बहुत बुरी आदत है, मेरे हस्बैंड से जब मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, उनकी इंग्लिश मुझसे काफ़ी बेटर है। तो वो कुछ ऐसा, उनको आदत है नए नए फ्रेजेस यूज़ करने की, नए नए वर्ड्स यूज़ करने की। तो आई इमीडिएटली स्टॉप द कॉन्वर्जेशन देयर एंड आई इमीडिएटली आस्क कि इसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल आपको शर्माना नहीं है, इससे उल्टा आपका नॉलेज बढ़ेगा। और ऐसे फालतू में होशियारी मारने से, हाँ मुझे तो पता है, आई नो व्हाट डज इट मीन, तो इससे बेटर है आप वहीं पे कॉन्वर्जेशन रोक के पूछिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए एंड आई एम श्योर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। सो आज का जो वीडियो था ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो था। मुझे काफ़ी सारे DMs आए थे कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो ऐसे ही अगर आपको भी अपने टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर।